हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। तो आज के इस टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टॉपिक का नाम है क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर या क्वालिटी ऑफ ए इफेक्टिव टीचर। हिंदी में आप कह सकते हैं एक अच्छे शिक्षक के गुण या एक प्रभावी शिक्षक के गुण के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक टीचर में। बहुत सारी क्वालिटीज आप खुद जानते होंगे या बहुत सारी क्वालिटी आप खुद एक्सपेक्ट करते होंगे सामने जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं या आप जिन भी टीचर से पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं वो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आप सभी लोगों को सारी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स और जितने भी डाउट सेशन है वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ही मिनिमम फी है, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, जब भी हम गुड टीचर की क्वालिटी की बात करेंगे तो आप खुद को भी एज्यूम करेंगे कि आप एक गुड टीचर हैं या आप फ्यूचर में एक गुड टीचर बनना चाहेंगे। तभी जाकर इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर क्वालिटीज की बात करें तो बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली इनको आप कह सकते हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली 3 टाइप्स में या स्ट्रीम में या पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आपके अंदर जो व्यावसायिक आपने जो टीचिंग प्रोफेशन चूज किया है या आप सभी लोग जिस प्रोफेशन को लाइक कर रहे हैं या आप फ्यूचर में इसमें आप अपना वर्क करना चाहेंगे या आप इससे जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ेंगे, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें आपके एक प्रॉपर आपकी स्किल होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। साथ ही साथ क्वालिटी रिलेटेड टू पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी की भी एक आप कह सकते हैं कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी मैच भी करनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं क्या कह रहा हूं इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे, बस आप सुनते जाइए, समझते जाइए। थर्ड है ह्यूमन क्वालिटी ऑफ टीचर। एक टीचर ह्यूमन ही होता है तो उसके अंदर ह्यूमन की क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्या क्या क्वालिटीज होती हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल कंपिटेंस का। इससे पहले आप सभी लोगों को याद दिला दूं कि क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर की क्लास करने से पहले आप सभी लोगों को टीचिंग एज ए प्रोफेशन की क्लास याद होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, किया था। इससे पहले टीचिंग क्या है, टीचिंग के लेवल क्या है, वेरिएबल्स क्या है, वो भी क्लास आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए इस क्लास को देखते टाइम। तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये सभी क्लासेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल कंपिटेंस के बारे में। व्यावसायिक या पेशेवर दक्षता इसको हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले अगर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आप किस टाइप के टीचर को ज्यादा पसंद करेंगे। ऑप्शन उसमें दिया रहता है कि जिस टीचर गुड लुकिंग हो या उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो या उसकी नॉलेज अच्छी हो या उसका कमांड हो सब्जेक्ट पे, तो उस पे राइट आंसर होता है जिसका कमांड हो उसके अपने सब्जेक्ट पे। तो इसलिए आप सभी लोग इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही हम लोग शॉर्ट में देखने वाले हैं, तो इसलिए बस आप समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी टीचर को, चाहे हम हो आप हो, सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या फ्यूचर में पढ़ाएगा उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए, यानी उसके पास उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसी को आप कह सकते हैं कमांड ओवर द सब्जेक्ट। जो भी वो सब्जेक्ट फ्यूचर में पढ़ाएगा या पढ़ा रहा है उसके रिगार्डिंग उसके पास डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की। इसलिए पहला पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उसकी अच्छी नॉलेज है या हम उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, समझा सकते हैं, तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो एक टीचर कभी भी किसी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, तो मैं इसलिए भी पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में। मैं बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से इस तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं या उसको ट्राई करता हूं, या एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए कंपैरेटिवली किसी टेक्स्ट या किसी बुक से।
दूसरा है कि नॉलेज ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। एक टीचर को टीचिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जैसे कि जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो उनके किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी उससे उन बच्चों में किस लेवल के डेवलपमेंट होंगे, उसका यूज क्या होगा उनके डेली लाइफ में, ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। आई होप आपको टीचिंग की क्लास में ये चीजें याद होंगी। उसके बाद नॉलेज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी और टेक्निक्स। एक टीचर को यह भी पता होना चाहिए किस स्ट्रेटजी से किस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं तो उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं और बिना प्रैक्टिकल्स के साइंस सब्जेक्ट कंप्लीटली अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या टेक्निक्स होंगी कि उसको किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना है, किस टीचिंग एड का यूज करना है बच्चों को बताते समय। जैसे ज्योग्राफी, अगर मान लीजिए ये टीचर आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरीके से एक प्रतीकात्मक पिक्चर है आप लोगों के सामने कि एक टीचर को कोई एक वर्क नहीं होता है कि गया पढ़ा के चला आया, नहीं, उसके साथ उसको ढेर सारे काम करने होंगे। देख सकते हैं ये अष्टभुजी है, इसके 8 हाथ हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। इनके ढेर सारे वर्क होते हैं। जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे, पहले जो प्रोफेशन था वो अलग था, लेकिन अब जब ये प्रोफेशनल, आप कह सकते हैं प्रोफेशनल कैटेगरी में टीचिंग प्रोफेशन आया, तब से इसमें ढेर सारी चीजों की डिमांड होने लगी सोसाइटी में। तो इसलिए ये होना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। एक टीचर की, आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा भी सके और उसको ढेर सारे अगर लैंग्वेजेस की नॉलेज है तो वो उसके कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करती है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने से आप कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं। जैसे कोई भी आप देखे होंगे, ढेर सारे चैनल्स या ढेर सारे टीचर्स को देखते होंगे, कुछ लोग इस तरीके से एग्जाम्पल देते हैं, कुछ लोग इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको लगता है सर मेरे मन वाली बात कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल काफी इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, जिसके वजह से या जिसके, आप कह सकते हैं जिसके थ्रू वो कंटेंट डिलीवर करता है क्लासरूम में पढ़ाते समय। साथ ही साथ उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको बता दें, अगर एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो उस क्लास का वो लीडर भी है, यानी वो जो कहेगा बच्चे वो करेंगे, या बच्चों से सजेशन लेकर, फीडबैक लेकर वो बहुत सारी चीजें करेगा, बच्चों को लीड करेगा। वो उस क्लासरूम का, जिस भी क्लास में पढ़ा रहा होगा, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए उस पूरी क्लास पे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डीप इंटरेस्ट इन टीचिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होने के साथ साथ उसका टीचिंग में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे, हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में टीचिंग को पसंद ना कर रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा टीचिंग को लेकर, आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखने ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स या प्यूपिल्स। आपको बता दें, एक टीचर को यह भी नॉलेज होना चाहिए कि जो उसकी क्लास में स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं, उनमें कौन स्टूडेंट्स वीक है, कौन इंटेलिजेंट है, किसको किस तरीके की चीजें पसंद है, किसको नहीं समझ में आता है। यानी बच्चों के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपकी बातें, जैसे जब आप पढ़ाने लगते हैं, इस फील्ड में आप आ जाएंगे, तो आप बच्चों को फेस को देखकर पता कर लेंगे कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। यही है नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी एक टीचर को ये नॉलेज जो है, ये एक्सपीरियंस के थ्रू, आप जब लॉन्ग टाइम तक इस प्रोफेशन से जुड़े रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरली आपको पता चलने लगेगा कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, कौन बच्चा इसका आंसर कर सकता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद आती है जो आप कह सकते हैं जो दूसरा ग्रुप या दूसरा पार्ट है, वो है क्वालिटीज रिलेटेड टू पर्सनालिटी। अभी हम लोगों ने ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे एक टीचर के पर्सनालिटी के बारे में। आपको बता दें, टीचर की पर्सनालिटी बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बच्चों के लिए रोल मॉडल बनती है। जैसे जैसे वो टीचर को देखते हैं, बहुत सारे लोग, आप लोग भी बचपन में ऐसा हुआ होगा कि जो भी आपके लिए अच्छा टीचर होता है, आप वैसा बनना चाहते हैं कि हम उन सर की तरह बनना चाहते हैं। वो सर कितने वेल मैनर्ड हैं, या कितने अच्छे ढंग से बात करते हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक टीचर की एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसी तरीके से टीचिंग प्रोफेशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसको जान लीजिए। पहला, उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर आप फिजिकली अच्छे हैं, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा है, तभी आप बच्चे आपको सीरियसली लेंगे, अदरवाइज वो सीरियसली नहीं लेते हैं। ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं इस प्रोफेशन में।
दूसरा है एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। एक टीचर को एडजस्टमेंट करना भी आना चाहिए कि अगर उसके पास कम रिसोर्स हैं तो उसमें भी वो बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं होगा तब तक, अगर कोई एक टीचर कहे कि जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं होगा इस क्लासरूम में तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो उसके अंदर एबिलिटी नहीं है एडजस्टमेंट की। कोई इशू होता है क्लासरूम में, दो बच्चों के बीच में होता है या गार्जियंस से और बच्चों के बीच में कोई ऐसा कोई भी इशू होता है, तो उसके अंदर एडजस्टमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। ये इसकी इंडिविजुअल यानी पर्सनल क्वालिटी को डिनोट करता है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्लासरूम, बहुत अधिक संख्या के बच्चों को लीड कर रहा है। जब तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगा तब तक वो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाएगा। उसके बाद है ओपन माइंडनेस होना चाहिए और डेमोक्रेटिक क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। पहला खुले दिमाग का होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो कोई नैरो माइंडेड स्टीरियोटाइप की थिंकिंग ना हो उसकी, ओपन माइंडेड हो, सारी चीजों को वो सीखना चाहे, फ्लेक्सिबल भी हो, रिजिड ना हो कि नहीं ऐसे ही पढ़ना है, जैसे मैं कहूं वैसे ही करना है। ये क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। वो चीजों को एक्सेप्ट करे, अगर उसकी गलती भी हो तो उसको वो एक्सेप्ट करे और अपने में भी इंप्रूवमेंट लाए। तो ओपन माइंडनेस भी होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। यानी अगर क्लासरूम में अगर बच्चे, अगर वो देख रहा है कि 50% से ज्यादा बच्चे या 60% बच्चे किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो उसका काम है कि पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ाए, उसके बाद जो खुद से पढ़ाना चाह रहा था उसको पढ़ाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियसनेस और लीनियंसी, गंभीरता और उदारता का संयोजन होना चाहिए उसके अंदर। यानी कि वो जब भी क्लास में पढ़ाए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप और किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ाते समय एक चीज का ध्यान रखा जाता है, सीरियसनेस का। लेकिन जब क्लास एक फिक्स ड्यूरेशन से ज्यादा की होती है, जैसे 35 प्लस की होती है, तो उसमें बीच बीच में आप हंसी मजाक भी कर सकते हैं, आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में हैं तो एक दूसरे से कोई बातचीत करके, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। और उदारता भी होनी चाहिए। एक टीचर को इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चे डरे उससे पूछने में, क्वेश्चन पूछने में, या कोई कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी डाउट हो वो पूछने में डरे। तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक टीचर के पर्सनालिटी में। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, वो बच्चों को बीच बीच में हंसी मजाक भी करे और बच्चों के हंसी मजाक को भी वो समझे, ये भी उसकी क्वालिटी है। उसके बाद एमेबल एंड फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, वो मिलनसार और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे। बच्चों के साथ वो फ्रेंडली बिहेव करेगा, तभी सारे बच्चे उससे, आप कह सकते हैं कि उससे जुड़ पाएंगे या उससे सारी चीजें शेयर कर पाएंगे एक टीचर से। अगर टीचर से बच्चे डरेंगे तो वो कभी भी अपनी चीजें, अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, कि जो भी चीजें पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि एक क्लासरूम में आया, पहले बहुत अच्छा ट्रेलर दिया कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसके बाद वो जो उसने कहा उस पे ही नहीं टिका। यानी टीचर ने कहा कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको समझ में ना आया तो आप 100 बार हमसे पूछें, लोग कहते हैं, टीचर कहते हैं। लेकिन जब 2 बार 3 बार आप पूछते हैं तो वो झल्ला जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको अपनी चीजों को लेकर, अपनी स्पीड को लेकर, अपने सिलेबस को लेकर, मतलब एक प्रॉपर बैलेंस्ड, आप कह सकते हैं बैलेंस्ड फॉर्म में वो चले, बैलेंस चीजों को बैलेंस करते हुए चले। क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर उसको अच्छे एग्जाम्पल और अच्छे एक्टिविटीज कराए, जिससे कि बच्चे सीखें, बच्चों का इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट में, या स्कूल आने के लिए वो ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से सिखाएं कि उनको स्कूल बोरिंग लगे। तो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है टीचर्स की। साथ ही साथ एंथुजियास्टिक और ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, उसे उसे उत्साही होना चाहिए। अगर मोराल उसका डाउन होगा तो क्या होगा, बच्चे सोचेंगे क्या सर को कुछ हो गया है, ये तो खुद ही नहीं, मतलब होता है ना कि जब टीचर एक्साइटेड होता है या टीचर एंथुजियास्टिक दिखता है आपको, तो आपको भी लगता है कि आज सर लग रहा है बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। आशावादी होना चाहिए, अगर वो पढ़ा रहा है तो अपने रिजल्ट को लेकर, बच्चों के रिजल्ट को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्ट हो, कि अगर वो किसी को गाइड कर रहा है तो उसका फ्यूचर ब्राइट ही होगा, इस तरीके से। उसके बाद पंक्चुअल हो और डिसिप्लिन्ड हो। एक आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन में, कि आप जो भी क्लास हो, अगर आप टीचर बनते हैं फ्यूचर में, आपको अगर किसी क्लास में जाना है या कहीं पे आप पढ़ा रहे हैं तो पंक्चुअल रहें, डिसिप्लिन रहें, यानी समय पर आप पहुंचे, समय पर क्लास लें समय से। ऐसा नहीं कि हमेशा 10 मिनट लेट क्लास में पहुंचे और क्लास लेट से छोड़ें, तो ये भी सही नहीं है। साथ ही साथ डिसिप्लिन्ड हो बच्चों से, मतलब एक आप इस तरीके का एक
प्रॉपर डिस्टेंस भी रखें और किसी भी बच्चों को लेकर ऐसा ना हो कि नहीं आप उससे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाएँ जिससे कि वो अपने डिसिप्लिन से आप हट जाएँ। तो आप एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा डिसिप्लिन्ड हो इसलिए क्योंकि आपका डिसिप्लिन बच्चों के लिए रोल मॉडल बनता है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। ह्यूमन क्वालिटीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टीचर भी एक ह्यूमन है, अगर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, सबके लिए बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप में से अगर कोई गर्ल्स हो तो ये नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ़ मेल की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर कोई भी ह्यूमन है तो हम सभी लोग ह्यूमन हैं तो इस हमारे अंदर कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, कुछ नेचुरल क्वालिटीज़ हैं। जैसे और उनको हमेशा हमारे अपने प्रोफ़ेशन में लाना चाहिए। जैसे इम्पार्शियल नेचर होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे हमारे लिए कुछ फ्रूट्स ला दिए, गिफ्ट ला दिए, तो उनके लिए हम थोड़ा-सा बायस्ड हो जाएँ कि नहीं, इनको डाँटेंगे नहीं, इनको अच्छा मार्क्स देंगे, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इस तरीके का बिहेवियर कभी नहीं होना चाहिए। तो इम्पार्शियल होना चाहिए यानी आपको अनबायस्ड होना चाहिए। किसी भी पर्सन को अगर कोई बच्चा गलती भी कर रहा है, तो आप उसको देखकर आप उसको टारगेट ना कर लें। इस तरीके का बिहेवियर आपका होना चाहिए। सेंसिटिव होना चाहिए, आपको बच्चों के इमोशन को, बच्चों के प्रॉब्लम को उनकी जो भी सीरियसनेस है उस प्रॉब्लम को लेकर उतना ही सीरियस आपको होना चाहिए यानी आपको हर मामले में सेंसिटिव होना चाहिए, ये ह्यूमन क्वालिटीज में आता है। नेवर डिस्क्रिमिनेट, कभी भी आप किसी भी बच्चे को न कास्ट, न रिलीजन, न कलर, रेस, किसी भी आप कह सकते हैं बेस पे आप कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, नहीं करना चाहिए। आपके लिए ये मैटर ही नहीं करता है कि जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, आपके लिए सभी लोग स्टूडेंट हैं। वो किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से हैं, किस जगह से हैं, वो मैटर कभी नहीं करती है। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हिज और हर वर्ड यानी टीचर के लिए एंड एक्शन शुड बी सेम। टीचर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो कह रहा है उस पे खुद अप्लाई करे। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि खूब जाके पढ़ो और बच्चों के सामने आपके हाथ में कभी वो बुक नहीं देख रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है कि आप बच्चों के सामने भी दिखाएँ कि आप पढ़ रहे हैं, आप डेडिकेटेड हैं अपने वर्क को लेकर या क्लास को लेकर, तभी बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सिम्पैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सिम्पैथी ज़रूर दिखाएँ कि आप उसके लिए परेशान हैं, चिंतित हैं या आप उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स वर्क, जो भी आप इस प्रोफेशन में हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परेशान हैं यार, हम टीचर नहीं बनना चाहते थे, हम कुछ और बनना चाहते थे लेकिन मजबूरी में टीचर बनना पड़ा। अगर ये आप कहते हैं तो आप एक अच्छे टीचर या इफेक्टिव टीचर या आइडियल टीचर नहीं कहलाएंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्ट और डिटरमाइंड होना चाहिए आपको, यानी ईमानदार होना चाहिए अपने काम काम के प्रति। यानी आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली करें। साथ ही साथ दृढ़ निश्चयी हों कि अगर आपने जो चीज़ ठाना उसको करने का हमेशा प्रयास करें, अपना 100% एफर्ट दें। साथ ही साथ एफर्ट विथ पेशेंस। आपको बता दें टीचर की एक और क्वालिटी होती है, ह्यूमन की एक और क्वालिटी होती है कि वो जो भी काम करे वो पेशेंस के साथ करे। ऐसा नहीं कि अगर बच्चों को हम आज पढ़ा रहे हैं तो वो अगर फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th के किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ाएँगे तो एक धैर्य के साथ पढ़ाएँगे। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक धैर्य के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आप धीरे-धीरे जब चीज़ों को सीखेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में जो टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास एक जनरल आइडिया होगा कि सर ने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। इसीलिए एक टीचर को ये पेशेंस होना चाहिए कि वो जो चीज़ें पढ़ा रहा है उसका रिज़ल्ट कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा बच्चों में, जब उनके एग्ज़ाम होंगे, जब उनके रिज़ल्ट आएँगे, जब उनकी रैंकिंग आएगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो थोड़ा-सा एक शॉर्ट में आप लोग जान लेंगे। हर प्रोफ़ेशन के लिए कुछ एथिक्स बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई पुलिस है तो उनको भी एथिक्स पढ़ाई जाती है। अब तो यूपीएससी के सिलेबस में भी एथिक्स है, ह्यूमन वैल्यूज़ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाने लगी हैं। तो हर प्रोफ़ेशन के लिए कुछ एथिक्स होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लॉयर हैं या जज हैं, जज के लिए भी कुछ एथिक्स हैं, पुलिस के लिए भी कुछ एथिक्स हैं। कि वो घूस ना लें, सब पे दया करें, कुछ इस तरीके से। अब लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है? अपने टीचर से। मान लीजिए 2 टीचर्स हैं, मेल और फीमेल हैं। अब इनके एथिक्स क्या-क्या हो सकते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ। लॉयल्टी टुवर्ड्स ड्यूटी, हमारा एक ये भी कर्तव्य है, नैतिकता है कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसके प्रति लॉयल हों। यानी हम ऐसा नहीं है कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, तो हम सिर्फ समय काट रहे हैं। जैसे अगर हमारा काम पढ़ाना है तो हम 35 मिनट्स उस क्लास में दें। प्रोडक्टिव क्लास हो, बच्चों को समझ में आए, सिर्फ
ऐसा नहीं कि गए कोरम पूरा करके चले आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनबायस्ड और इम्पार्शियल हो, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जैसे पंक्चुअलिटी होनी चाहिए हमारे वर्क में कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन को फोकस करके बात कर रहे हैं, तो उसमें पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। यानी जो भी टाइम हो, उस टाइम शेड्यूल पे क्लास हो, उस टाइम शेड्यूल पे क्लास खत्म हो, एग्ज़ाम टाइम पे हो, पेपर अगर बनाना है, कॉपी चेक करनी है, रिज़ल्ट तैयार करना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करनी है, तो सब में पंक्चुअलिटी दिखनी चाहिए। ड्यूटीफुलनेस हो, जो भी हमारी ड्यूटी है उसको हम पूरा करें, उसको हम सोचें, उसको रिस्पॉन्सिबल बने। साथ ही साथ रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप उसको ये ना सोचें कि ये बहुत छोटा काम है, मुझे तो बहुत बड़ा बनना है, वो अलग बात है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप जिस प्रोफेशन में, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप एक टीचर हैं या आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी आपके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए और आपको रिस्पेक्ट उस इंस्टीट्यूशन की करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में चल के कभी-कभी आपका इंस्टीट्यूशन ही आपकी पहचान बन जाता है कि आप इस जगह, इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन ऑफ फॉर को स्टाफ, जो भी आपके, देखिए एक टीचर के लिए ये भी जरूरी है। मान लीजिए आप किसी स्कूल में एम्प्लॉय हैं, आपकी जॉब लग जाती है, आप वहां पे वर्क कर रहे हैं, आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके वहां पे देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ भी होंगे। तो नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ आपका कोऑपरेशन होना चाहिए, आप उसको एडमायर करेंगे, ऐसा नहीं कि आप खुद सुपीरियर दिखाएं, तो ये आपका नेचर नहीं होना चाहिए। नैतिकता यानी ये एथिक्स ये कहता है कि आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो आपके प्रोफेशन में तो हैं, लेकिन वो आपके वर्क से नहीं रिलेटेड हैं, को स्टाफ हैं। उसके बाद स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए। आप जो भी बातें करें स्ट्रेट फॉरवर्ड करें, पहेलियों में ना करें, क्योंकि बच्चों को आप जो भी, अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है या लोग उसको पसंद नहीं करते, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन के लिए ये क्वालिटी थोड़ी ज़रूरी होती है। ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, आपकी बातें सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। यानी आप इस तरीके की बातें ना करें कि बच्चों को बाद में पता चल जाए कि सर तो झूठ बोल रहे थे, तो वो उस पे नेगेटिव बच्चों पे, या आपका जो इम्पैक्ट है उस क्लासरूम पे वो नेगेटिव जाएगा, तो इससे भी बचना चाहिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए अपने काम के प्रति, इवैल्यूएशन के प्रति, यानी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम इवैल्यूएशन के लिए, अगर आप कोई भी एग्जाम आपने कंडक्ट कराया, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी ऑनेस्टी दिखानी है। रैंकिंग तैयार, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते समय हर जगह पे आपको ऑनेस्टी अपनी दिखानी है। आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए स्टूडेंट्स के प्रति, स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत ही जरूरी है कि आपका बिहेवियर ही आपको सुपीरियर बनाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। मोटिवेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। मोटिवेशन को मैंने डिटेल में बताया, मोटिवेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन से ही बच्चों को आप कम समय में अधिक से अधिक सिखा सकते हैं। उसके साथ ही साथ स्टूडियस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आपको बता दें, एक टीचर तभी एक अच्छा टीचर बनता है जब वो एक अच्छा स्टूडेंट हो। इट मीन्स अगर वो पढ़ाता हो तो उसके साथ ही साथ वो डेली पढ़ता भी हो, तभी वो अच्छे तरीके से चीज़ों को बता पाएगा। तो यानी हार्ड वर्किंग भी हो, आपको पढ़ाने के लिए वो चीज़ें तैयार करे। जैसे मान लीजिए एक शॉर्ट एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ या पढ़ाने वाला था, तो मैंने इस पे वर्क किया कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें इसमें रखनी है, किस तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें एक गुड टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए और होती है। गुड लर्नर होना चाहिए, यानी वो चीज़ों को सीखते भी रहे। ऐसा नहीं कि आप खुद फ़ील करें कि अब तो मैं टीचर हूँ, अब मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। वो कभी टीचर नहीं बन सकता या वो कभी इफ़ेक्टिव टीचर नहीं हो सकता। क्योंकि एक टीचर का मीन ये होता है कि वो एक अच्छा, आप कह सकते हैं छात्र हो, कि वो चीज़ों को, नई-नई चीज़ों को सीखता रहे। जो भी करंट इवेंट हो रहा है उसके बारे में उसको जानकारी हो, कोई स्टोरी हो उसके बारे में उसको जानकारी हो, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के बारे में उसको जानकारी हो, मतलब ढेर सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ गुड लिस्टनर भी हो, वो बच्चों की चीज़ों को, बच्चों के रिस्पॉन्सेज़ को, बच्चों के फीडबैक को भी समझे, सुने। अगर एक अच्छा लिस्टनर होगा तभी वो एक अच्छा ओरेटर होगा, वो अच्छे से बोल पाएगा, समझा पाएगा, बता पाएगा। उसके बाद उसका ड्रेसिंग सेंस भी इंपॉर्टेंट है एथिक्स में, और ये पर्सनालिटी को भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालता है कि अगर एक टीचर
वेल ड्रेस्ड है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके इंस्टीट्यूशन पे अच्छा पड़ता है। उसकी आप इमेज मेकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनोवेटिव होना चाहिए एक टीचर को। वो नई-नई चीज़ें लाए, अगर उसको लग रहा है कि नए टीचिंग एड्स एड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो भी टीचिंग के लिए रिलेटेड जो भी चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिससे कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके। जैसे अगर डिजिटल बोर्ड पे कोई वीडियो दिखाकर पढ़ाना है या कोई मूवी दिखा के पढ़ाना है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सारे इनोवेटिव आइडिया जो हैं एक टीचर के लिए होने चाहिए। साथ ही साथ प्रॉपर यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अगर उसको कोई अथॉरिटी मिली है तो उसका प्रॉपर यूज़ करे। वो उसके इंडिविजुअल फायदे के लिए, इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए ना लगा दे। मान लीजिए उसको प्रिंसिपल के कुछ समय के लिए उसको रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको रिक्रूटमेंट करना है या एडमिशन लेना है या एडमिशन का वर्क करना है या इंटरव्यू लेना है। तो ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए बच्चों का एडमिशन लेने लगे, उसको इस सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और अथॉरिटी, जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े तो उसकी रिस्पेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है। तो इस क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बहुत ही कम समय में और बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताया। अगर क्लास लंबी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप इन सारी चीज़ों को देखे रहेंगे, तभी आप फ्यूचर में वो भले एग्ज़ाम में एक इससे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आते हैं, क्योंकि हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। लेकिन आप जब इन चीज़ों को जानेंगे तो आपको भी पता चलेगा, अच्छा ये भी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, जब हम उन चीज़ों को जानते हैं तो उसको एडॉप्ट करते हैं अपने बिहेवियर में। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर या क्वालिटीज ऑफ ए इफेक्टिव टीचर। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, जो स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में उनको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और जो भी क्लासेस जाएंगी आप लोगों को ग्रुप में और चैनल पे आपको उसका टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग टाइमली जुड़ के क्लास कर पाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।